हेलो दोस्तों, मैं हूं जयंत और स्वागत करता हूं आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज है 15 मई 2022। तो आज बीपीएससी द्वारा जो सीडीपीओ का परीक्षा लिया गया तो आपने उसे अच्छा से कवर किया होगा। अब बारी है उसे मिलाने की कि आपने उसे कितना सही किया, कितना गलत किया, कहाँ पे आपको परेशानी आई। तो आज मैं पूरी क्वेश्चन तो नहीं, केवल मैथ का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। और इससे आपको एक फायदा भी होगा कि आप आने वाले एग्जाम में इस तरह के मैथ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे आप मेरे साथ पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। और एक बात और कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो आपको एक कोटेशन के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियों पार कर गया मैं। जी हाँ, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियों पार कर गया मैं। रुका नहीं, झुका नहीं, तो कैसे कहूँ हार गया मैं, कैसे कहूँ मैं हार गया। तो दोस्तों, कभी जीवन में हारना नहीं है, हर दम हमें सीखने की जरूरत है और सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आइए आपको मैं क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का पूछा था द्विघात समीकरण से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, पहले मैं बड़ा करता हूं ताकि आप इसे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, इसे आप समझिएगा। देखिए, तो यहां पे दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस रूट 6x माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों, आपको ये पता होगा कि जो द्विघात समीकरण का स्वरूप है वो कैसा है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बाबू, आपको यहाँ पे कंपेयरिंग करना पड़ेगा। और क्या कंपेयरिंग करना पड़ेगा कि आखिर में वो कौन कौन सा मान है, इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, करेंगे क्या आप कि देखिए, यहां पर a का मान क्या है तो 2 है, b का मान क्या है तो अंडर रूट 6 है, और आपको c का मान क्या है माइनस का 6 है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप पहले d निकाल लीजिए, जो सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप b का जब मान रखिएगा तो क्या रखना पड़ेगा कि b का मान है अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करिएगा माइनस 4, और a का मान आपको 2 दिया है, और आपको c का मान जो दिया है माइनस का 6 दिया है। मेरे प्यारे भाई, आप ये समझिएगा कि रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 आएगा, माइनस 6, 4 दूनी के 8, 8 6 के 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 48 आया। 48 और 6 जोड़ेंगे तो आपका ये 54 आ जाएगा। अब आपको ये सूत्र याद होनी चाहिए। सूत्र क्या है, सारे लोगों को पता होनी चाहिए कि सूत्र क्या है भाई। तो माइनस बी यानी यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है बटा में 2a होता है। तो मेरे भाई, आप रखना क्या, माइनस, यहाँ देखिए b का मान आपको दिया गया है अंडर रूट 6 दिया गया है, इसके बाद प्लस माइनस, और d का मान क्या है 54 है, बटा में 2 गुणे a का मान आपको 2 है तो ये 2 लिखिएगा। क्लियर। अब आगे आपको करना क्या है ये समझिएगा कि आगे करना पड़ेगा इसे सॉल्व। तो सॉल्व करिएगा तो ये देखिए माइनस का 6 आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस लिखिएगा। अब ये 9 6 के 54, तो ये 3 रूट क्या आ जाएगा 3 रूट 6 बटा में 4। अब आप यहाँ से 2 मान लिख पाइएगा। एक तो अल्फा लिखिएगा भाई, अल्फा का मान क्या हो जाएगा तो ये माइनस रूट 6 है, और यहाँ पे प्लस वाला लीजिएगा, और ये 3 और रूट 6 बटा में 4 लिखिएगा। देखिए, अगर 3 में से एगो घटा दीजिएगा तो 2 रूट 6 आएगा, बटा में 4, कटाइएगा इसे तो ये 2 आ जाएगा, यानी रूट 6 बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद बीटा का मान क्या आ जाएगा, तो बीटा का मान जब आप लिखिएगा तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, रूट 6 माइनस रूट 6, और इसके बाद आप बटा में लिखेंगे 4। तो आप ये देख लीजिए कि क्या आया, -3 और 1, माइनस का 4 रूट 6 आ गया, बटा में 4, ये 4 4 कट गया तो रूट 6,
ये माइनस में आ जाएगा, यानी आपका जो उत्तर आएगा सी इसका राइट आंसर होगा। आप अगर देख पा रहे होंगे तो सी ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया था कि -√6 और इसके बाद एक मान आपको दिया था √6/2। तो इस तरह से दो गो उत्तर जो आपका आएगा, एक उत्तर तो आएगा आपका -√6 और दूसरा उत्तर आएगा √6/2 आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं कि दूसरा सवाल क्या पूछा गया था। चलिए, तो अभी मैं इसे डिलीट करता हूं और आपको मैं दूसरे सवाल पे ले चलता हूं कि दूसरा सवाल आपको कैसे करना है। चलिए, अब दूसरा सवाल करेंगे आप कैसे, देखिए दूसरा सवाल पूछा है आपसे। दूसरा सवाल ये पूछा है, यानी जो 42 नंबर के क्वेश्चन पे है, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा है मैं इसके बारे में अभी बात करता हूं। तो ये दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 10 दिया है। इसके बाद 3x माइनस y बराबर 4 दिया है। अब आपसे पूछा है कि x और y का मान क्या होगा क्रमशः। तो देखिए, इस समीकरण से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, इसे समीकरण मान लीजिएगा, तभी भी आप इसे बना सकते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये वाला आपका 2 है। तो अब देखिए, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3y और बराबर 4×3 12। अब आप ये देखिए कि ये वाला जो है ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 9 2 11x और इसे जोड़िएगा तो ये 22 आ जाएगा। इसे आप कटा लीजिएगा तो x का मान आपका 2 आ जाएगा, y का मान आप निकाल दीजिएगा। जब x का बराबर 2 रखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 रखिएगा तो आप 3 दूना 6, 6 में से 4 घटाइएगा तो y का मान भी 2 आएगा। इस तरह से आपका जो उत्तर आएगा इस डी का राइट आंसर होगा। डी में दिया है 2 और 2, तो इस सवाल का जो उत्तर होगा डी सही आंसर होगा। चलिए, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं, अब मैं आपको अगले सवाल पे ले चलता हूं। अगला सवाल आप देखिएगा, अगला सवाल 43 सवाल ये पूछा है आपसे। देखिएगा कि 35 प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 का स्क्वायर बटा में दिया है 35 का स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर। इसे बहुत ज़्यादातर बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि ये सभी को पता है कि अगर इसको सूत्र में लिखिएगा तो देखिए a प्लस बी का अगर ये होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसको सूत्र में लिखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसे तोड़िएगा तो लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे भाई कि यहाँ क्या होगा कि ये दोनों कर जाएंगे तो ऊपर वाला जो होगा 2 हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए कट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा, इस सवाल का आंसर 2 आएगा। तो आप इस सवाल का आंसर क्या लगाइएगा, 2 एकदम सही है, 2 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आपका जो उत्तर आएगा एकदम 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया था। यहां से अगले सवाल पे मैं आता हूं और अगला सवाल आपको बोल्ड करता हूं ताकि आप इसे अगले सवाल पे जाइए। देखिए अगला सवाल ये दिया है कि एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो भाई यहाँ तो ये पूछा है जनसंख्या आपको, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें तो कोई इतना हार्ड ही नहीं है। देखिए तो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखा है कि पॉपुलेशन कितना है भाई, तो 16,500 दिया है, 16,500। टाइम आपका दे दिया है 2 वर्ष दे दिया है, और ये किस दर से बढ़ रहा है, तो 10% से बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या होगी, जिसको हम ए से सूचित कर सकते हैं, तो 16,500 का 110% और फिर से 110%, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं।
अब इसे आप कैंसल कर दीजिएगा तो ये देखिए डबल जीरो कट जाएगा, यहां से डबल जीरो कट जाएगा, यानी आपको गुणा करना पड़ेगा 165 गुणे 11 गुणे 11। जब इसे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19,965, है ना। तो 19,965 यानी इस सवाल का जो पहला वाला उत्तर होगा यही सवाल का आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप 4 सवाल अच्छे से समझ पाए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अब अगले सवाल पे अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल क्या रहेगा ये देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपसे ये पूछा था, देखिए आप इसे ध्यान दीजिएगा कि अगला सवाल आपसे ये पूछा था कि सीरीज पूछा है। देखिए 2 यहाँ पे क्या किया है कि 2 से 3 फिर 6 फिर 18, तो आपको बहुत आसान सा मैटर यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपका जो मैटर है वो बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है तो आप यहीं से देख लीजिए कि किया क्या है कि 2 यहाँ से देखिए दोनों को गुणा किया है, यानी 2 तिहाई 6 ऐसे किया। देखिए मैं बताता हूँ, 2 है 3 है, आप लिख के जाइए 2 3 6 18 और क्वेश्चन मार्क्स दिया है, फिर 1944 दिया है, 1944, ये 1944 है। तो आप देखिए कि यहां से इसको गुना किया, इसको गुना किया, इसको गुना किया तो यह है, इसको गुना किया तो क्या आएगा 18 छक्के 108 आएगा। तो भाई इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा 108, है ना। ये केवल गुणा करते जा रहा है, 2 गुणे 3 3 6 गुणा कर रहा है, फिर 6 18, फिर जो आएगा 108 और 18 गुणा करेगा। तो ऐसे गुणा करते जा रहा, आप गुणा करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगला सवाल पे ले चलता हूं। देखिए अगला सवाल आपको दिया है ये वाला, क्या दिया है भाई, तो अगला सवाल आपको दिया है यहाँ पे कि 4:30 बजे पूर्वाहन है, 4:30 बजे पूर्वाहन है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है 30h - 11/2m। इसका सूत्र क्या होता है 30h - 11/2m। तो आपको करना क्या पड़ेगा 30 गुणे, अब लिखिएगा आप 4 घंटा है -11/2 और गुणा 30 लिखिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 120 और यहाँ कटाइएगा तो ये 15 आ जाएगा। 15 11 गुणा करिएगा तो 165 आएगा, 165 में 120 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। इसमें नेगेटिव नहीं लिया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव नहीं लिया जाता, तो आपका जो उत्तर आएगा बी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपको अगले सवाल पे और अगला सवाल आपको बताते हैं कि अगला सवाल आपको क्या दिया है। देखिए ये जो दिया है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया है, इसे आप अच्छे से समझिए। पहले पूरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि NC9 इक्वल टू NC8, तो n का मान बताना है कि इसका मान क्या आएगा। चलिए ये पेपर से आप यहाँ से दूर हटिए और आपको मैं बताता हूँ कि ये सवाल कैसे करना है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बात भी समझाता हूं और 2 चीजें आपको एकदम आनी चाहिए। जब तक ये चीजें आपको नहीं आएगा समझिए ये सवाल नहीं बनता है। क्या है कि पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल n, आपको ये पता होनी चाहिए कि जो फैक्टोरियल n है इस फैक्टोरियल n का मान क्या होगा। फैक्टोरियल n बराबर होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ये कहां तक होगा तो n तक होगा, है ना। ये देखिए अगर उल्टा लिखा जाए तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, और ये क्या तरीका है कि n, है ना, n के बाद डिसेंडिंग आएंगे, जैसे घटते जाएंगे तो n-1 होगा, फिर ऐसे उल्टा जाएंगे तो n-2 होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो उल्टा ऐसे यानी घटते क्रम में जाना है। अगर आप लास्ट वाला लिख रहे हैं तो घटते क्रम में जाएंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा आपको पता होनी चाहिए कि NCR यानी NCR का जो सूत्र है वो पता होनी चाहिए। इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल होता है। इतना आपको पता होनी चाहिए। जब इतना आपको पता होगा तब ये सवाल आप अच्छे से कर पाइएगा। चलिए मैं आपको बतलाता हूं, अब आपको दिया है तो आपको ये सवाल पे अगर मैं जाऊं इस सूत्र पे तो क्या लिखा है भाई, लिखा है NC9 बराबर लिखा है NC8। आपको ये सवाल दिया है क्या NC9 बराबर NCR और n का मान पूछ रहा है।
मेरे भाई आप ये समझिएगा कि क्या आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 9 इंटू में n माइनस 9 और यहाँ पे फैक्टोरियल बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटा में हो जाएगा फैक्टोरियल 8 और फिर n माइनस 8 हो जाएगा। आप अच्छे से समझेंगे तो शायद इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए ये वाला कट जाएगा तो ऊपर में एक है, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तिरछा गुना करिएगा तो आपको ये क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 8 इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल में बराबर लिखिएगा आप फैक्टोरियल 9, इसके बाद n माइनस 9 लिखिएगा। बोलिए बात इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं और आगे आपको बतलाता हूं कि आगे आपको कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि आगे आपको कैसे लिखना है, इसे समझिएगा। देखिए अब मैं यहाँ थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ बतलाता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फैक्टोरियल आपको यहाँ पे लिख रहा है कि फैक्टोरियल 8 है, इसके बाद आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। देखिए क्या लिख पाएंगे कि n माइनस 8 अगर लिखा है, n माइनस 8 लिखा है तो मैंने कहा कि अगर घटते क्रम में लिखते जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा कि फैक्टोरियल n माइनस 9, फैक्टोरियल n माइनस 9 ये फैक्टोरियल में हो जाएगा। और बराबर यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और आगे लिखना पड़ेगा 9 n माइनस 9 फैक्टोरियल में लिखना पड़ेगा, है ना। आप अच्छे से देखिएगा, शायद आपको कलम अच्छे से दिख रही हो, मैं आपको पूरी तरह से यहाँ सोच रहा हूँ कि कहीं आपको मिस्टेक ना हो, आप इसे अच्छे से समझिएगा। ये मैंने लिखा है, देख लीजिएगा। चलिए तो आप ये समझिएगा मेरे भाई कि क्या यहाँ से ये 9 से ये 9 कट जाएगा और यहाँ से आपका 8 से ये वाला 8 कट जाएगा। इधर आपको क्या बचा, तो n माइनस 8 बचा, बराबर क्या बचा, 9 बचा। तो क्या n का मान 17 आएगा, क्या n का मान 17 आएगा। तो बाबू इस सवाल का जो आंसर होगा 17 एकदम करेक्ट उत्तर होगा। आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए देखिए जब भी आपको कोई डाउट लगे तो थोड़े से वीडियो को आपको रोक करके पीछे से बातों को समझ करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अगले बात पे, और अगले बात पे आएंगे। और आगे क्या दिया है ये समझिएगा कि आगे का जो सवाल मैं करूंगा, आगे का सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल दिया है आगे का। देखिए आपको ये दे रखा है, आपको दिख रहा होगा कि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है। तो 8 4 12 यानी कह रहा है कि सभी अवलोकनों का औसत क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए आपको मैं तरीका बताता हूं, इस तरीके से आप आएंगे तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ये देखिए कि 8 अवलोकन है और 8 अवलोकन का जो औसत है वो 16 है। इसके बाद क्या दिया है कि 4 अवलोकन है जिसका औसत है 64 और आपको कह रहा कि 12 अवलोकन का औसत क्या होगा। जैसे आप बनाते हैं इनको गुणा करिए, इनको गुणा करके 12 से भाग दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक तरीका होता है और उस तरीके से जब हम आते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिएगा। तो देखिए ये सभी रेशियो बनाना है, सबका रेशियो बनाइएगा। तो ये 2 आएगा और ये 1 आएगा और ये 3 आएगा। तो आप इसको जोड़िएगा। देखिए अब समझिए कि ये 2 अवलोकन कहलाया, ये 1 कहलाया और ये 3 कहलाया, बस। तो आप इसका योग लिखिएगा, योग लिखिएगा तो 16 गुणे 1 और फिर 16 गुणे 2 प्लस 64 गुणे 1 लिखिएगा, राइट। अब आपको ये कितना आ जाएगा 32 प्लस 64 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो 4 2 6 36 9 यानी आपका जो आ जाएगा योग 96 आएगा। तो फिर औसत आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 96/3, 3 3 के 9, 3 दूना 6। तो भाई मेरे इस सवाल का जो राइट आंसर आ जाएगा 32 एकदम सही उत्तर आ जाएगा। यही सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पे, और आगे वाला सवाल आपको मैं बतलाता हूं, इसे मिटा देता हूं और आगे वाले सवाल को मैं सॉल्व करके बताता हूं किसका आंसर क्या आपको आएगा। आप क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से,
आपको मैं क्वेश्चन पढ़वाता हूं कि क्या पूछा गया है। देखिए, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब जो 20 शिक्षक हैं, या तो वो गणित पढ़ाते हैं या भौतिकी, मतलब पढ़ाते जरूर है, श्योर है कि जो भी है सब पढ़ा रहे हैं। अब कह रहा है इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और चार गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपको कहता हो तो बहुत प्यार से आप समझिए कि क्या करना होगा। जैसे ये कह दिया मेरे भाई कि ये देखो कि 12 गो, ये कह रहा है कि 12 गो इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं और 4 गो ऐसे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, 4 गो ऐसे हैं जो गणित भी पढ़ा रहे हैं और भौतिकी भी पढ़ा रहे हैं। ये आपको फिजिक्स लिख दिया कि ये फिजिक्स है। 4 गो ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझिएगा कि जो 4 के बारे में कह रहा है कि जो 4 हैं, 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये 4 गो का है। इसका मतलब केवल मैथ 8 गो पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली मैथ पढ़ाने वाले हैं वो 8 गो हैं। बताइए, तो अब बाकी जो कह रहा है, यहां सवाल पूछा है कि कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने शिक्षक हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे समझिएगा कि इसके बाद जो आपके पास टोटल 20 है, 20 में से 8 घटा दीजिएगा तो 12 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि 12 ऐसे शिक्षक होंगे कि जो इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल भौतिकी पढ़ाते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते होंगे। तो इस तरह इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी। देखिए, यह आसान सा सवाल है। ऐसा कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं ये नहीं दिया है कि केवल कितने पढ़ाते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 12 एकदम करेक्ट उत्तर होगा। चलिए, अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को बतलाते हैं कि अगला सवाल आपसे क्या पूछा था। तो आपको ये सवाल जो पूछा था एपीजीपी का पूछा है। एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। एक समानांतर श्रेणी देखिए ये दिया है कि 5, 11, 17 तो कह रहा है कि 101वां पद क्या आएगा, यानी 101वां पद क्या आएगा। तो इसका डायरेक्ट सूत्र आपको पता होगा कि TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू का D होता है। बाबू TN क्या है, तो अंतिम पद के बारे में कह रहा है। T 101 कह रहा है, N का मान 101 आ गया। पहला पद क्या है, तो पहला पद आपके पास है 5, ठीक है, और यहाँ पे 101 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंट कितना है, ये D है कॉमन डिफरेंट। तब 5, 6, 6 का अंतर है तो 6 लिखिएगा, ये 5 प्लस घटाइएगा तो ये आ जाएगा 600। तो आपका उत्तर हो जाएगा 605। इस तरह से आप का जो लास्ट 50वां सवाल होगा वह कितना आएगा, तो पहला उत्तर होगा इसका, आप में देख लीजिएगा कि किसमें है। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 605। तो यही सवाल पूछा गया था। आशा करते हैं कि आपको पूरे सवाल में अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह का कहीं दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन का कुछ न कुछ नए अपडेट और इस तरह के क्वेश्चन को भी हम करवाते हैं तो आपको ये मिलता रहेगा। चलिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।